हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा वेन आरेख, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। आपको बता दूं साथियों, इस क्लास में अपन सबसे आसान ट्रिक के साथ सवालों का सॉल्यूशन करने वाले हैं और इससे पहले अपन ने 4 से 5 क्लासेज कंप्लीट कर ली है। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देख लें, ताकि उसके बाद में ये क्लास आप देखोगे तो आपके 100% समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ, वैसे भी आप पहले क्लासेज देख चुके हैं। चलते हैं आज की फर्स्ट क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है अपना, वर्त बेरोजगार व्यक्तियों को, वर्ग आलसी व्यक्तियों को, त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को और आयत मूर्ख व्यक्तियों को दर्शाता है। इस चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उसके बाद में जो अपना प्रश्न है उसका आंसर दें। सबसे पहले तो आपको जो प्रश्न में बताया जा रहा है, वर्त किस व्यक्तियों को दर्शाता है? वर्त आपके दर्शा रहा है बेरोजगार व्यक्तियों को। बेरोजगार को कौन दर्शा रहा है भाई? वर्त दर्शा रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्ग की। वर्ग आपके किसको दर्शा रहा है? वर्ग आपके दर्शा रहा है आलसी व्यक्तियों को। ये वर्ग है, ये आपके दर्शा रहा है आलसी व्यक्तियों को। इसके बाद में आपके त्रिभुज दर्शा रहा है शहरी व्यक्तियों को। ये आपके जो त्रिभुज हैं वो किसको दर्शा रहा है भाई? शहरी व्यक्तियों को। इसके बाद में आपके जो आयत है वो दर्शा रहा है मूर्ख व्यक्तियों को। आयत किसे कहते हैं? आपको सभी को पता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। क्या कहलाता है भाई? आयत कहलाता है। जो आयत है इसमें किसको दर्शा रहा है भाई? मूर्ख व्यक्तियों को। तो आपके वर्त बेरोजगार व्यक्तियों को, त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को, वर्ग आलसी व्यक्तियों को और आपके आयत मूर्ख व्यक्तियों को दर्शा रहा है। और इसके जो अंदर संख्याएं भी दे रखी है उसको भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है अपना, उन गैर सरकारी बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मूर्ख हैं और ना ही आलसी है। यानी आपके मूर्ख और आलसी वाले तो क्या हो जाओ, पहले आउट हो जाओ। यानी आपके ये जो यहाँ तक अपने बेरोजगार की बात की जा रही है तो यहाँ के इधर वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि ये आपके क्या है? मूर्ख हैं और ना ही आलसी। तो आलसी लोगों को कौन दर्शा रहा भाई? आलसी लोगों को दर्शा रहा आपके ये वर्ग। तो ये भी आपके नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते भाई? ये भी वर्ग वाले भी आपके नहीं हो सकते। अपने को पूछा है उन गैर शहरी, यानी आपके शहरी भी नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब त्रिभुज वाला कौन किसको दर्शा रहा है? शहरी को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब त्रिभुज वाले भी नहीं होंगे। तो इसके बाद में केवल और केवल कौन बचा भाई? केवल और केवल आपके इधर वाला बचा है वृत्त में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 किसको प्रदर्शित कर रहा है? जो उन गैर शहरी, यानी शहरी भी नहीं है और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई? 7 है। जो आपके बेरोजगार संख्याओं की अगर बात करें तो कितनी है भाई? 7 हैं बेरोजगारों की संख्या, जो न तो आपके शहरी है और न ही आलसी है और न ही क्या है? मूर्ख हैं। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी प्रकार का अगला सवाल है। अगले सवाल में वर्त बेरोजगार को सभी को पता है, बेरोजगार को बी लिख रहा हूँ केवल। आपके वर्ग आलसी को, वर्ग कहाँ है भाई? ये रहा, किसको प्रदर्शित कर रहा है? आलसी को। ए लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। त्रिभुज शहरी को, त्रिभुज ये आपके शहरी को एस लिख रहा हूँ। और आपके आयत मूर्ख को यहाँ एम लिख रहा हूँ। इनको प्रदर्शित कर रहा है। और अपने को प्रश्न क्या दे रखा है? गैर शहरी, यानी आपके शहरी नहीं होने चाहिए। तो आपके त्रिभुज वाला तो आंसर होने की उम्मीद ही नहीं है। त्रिभुज वाला आंसर नहीं होगा। इसके बाद में गैर शहरी, बेरोजगार, आलसी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या है। अपने को पूछा है गैर शहरी बेरोजगार होने चाहिए, आलसी भी होने चाहिए और मूर्ख व्यक्ति होने चाहिए। उनकी संख्या क्या है? अपने को सही प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कैसे होने चाहिए भाई? गैर शहरी होने चाहिए। तो गैर शहरी कौन से होंगे भाई? केवल और केवल ये होंगे। कौन से भाई? केवल और केवल 9, जो क्या है भाई?
गैर शहरी है और आपके क्या है, वर्त किसको प्रदर्शित कर रहा है, बेरोजगार भी है और इसी के साथ आलसी भी है। आलसी वाले में कौन आ रहा है भाई, ये आपके जो वर्ग है वो आलसी का है और इसके बाद में मूर्ख वाला कौन है भाई, आयत है। मतलब आपके बेरोजगार भी है, आलसी भी है और मूर्ख प्रवृत्ति के भी हैं। कहने का मतलब ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। और वो तीनों कंडीशन किस पे अप्लाई हो रही है, केवल और केवल नो पे अप्लाई हो रही है। किस पे, नो पे अप्लाई हो रही है। तो अपना नो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और अपना ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल वही है, केवल और केवल अपने को चेंज की है संख्याएं, यानी अपने को डायग्राम वही दे रखा है, केवल पर्सन अपना दूसरा है। कहने का मतलब है वही आपके वर्त किसको दर्शा रहा है भाई, बेरोजगार को, और आपके वर्ग आलसी को, आपके त्रिभुज शहरी को और आयत आपके मूर्खों को दर्शा रहा है। इसके बाद में अपने को पूछा है बेरोजगार, आलसी, शहरी और मूर्ख संख्याओं कितनी है। कहने का मतलब है बेरोजगार की भी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, आलसी भी होने चाहिए, शहरी भी होने चाहिए और मूर्ख भी होने चाहिए। तो ये चारों के चारों डायग्राम आपके ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर आ रहे हैं। ये देखो, देखें 5 नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे। कौन नहीं आ रहा भाई 3 में, वर्त नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 नहीं होगा क्योंकि ये कौन नहीं हो रहा है, बेरोजगार नहीं आ रहे। 11 भी नहीं होगा क्योंकि 11 में कौन नहीं आ रहे, बेरोजगार भी नहीं आ रहे और आपके शहरी भी नहीं आ रहे। 12 भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी नहीं आ रहे केवल। 10 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 में कौन नहीं आ रहे हैं भाई, आपके आलसी वाले नहीं आ रहे। 9 में बेरोजगार आ रहे हैं, आपके कौन नहीं आ रहे, शहरी नहीं आ रहे। 7 में भी नहीं आएंगे। केवल और केवल बचा है 2 और आपके 1। 2 की अगर बात करें तो 2 में आ रहे हैं कौन कौन भाई, आलसी आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं और आपके बेरोजगार आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहे हैं भाई, ये वाले नहीं आ रहे। ये कौन, आयत किसको प्रदर्शित कर रहा है, मूर्ख नहीं आ रहे, यानी मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है। अपने को तो मूर्ख ही चाहिए, तो अपना मूर्ख कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी 1 नंबर पे अपना सही आंसर हो जाएगा। तो अपना इसी प्रकार से कौन सा सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आपका जो सवाल है कन्फ्यूजन वाला वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है जो बॉलीवुड के स्टार ए, बी और सी को पसंद करते हैं। यानी अपना जो त्रिभुज है वो किसको पसंद करता है, स्टार ए को, और अपना जो ये आयत है वो किसको पसंद करता है भाई, स्टार बी को, और ये अपना जो वर्त है वो किसको पसंद करता है, स्टार सी को। इसके बाद में प्रश्न अपने को पूछा है जो केवल स्टार बी को पसंद करते हैं। केवल और केवल ऐसे कितने हैं जो स्टार बी को पसंद करते हैं, उनका केवल स्टार ए को पसंद करने वालों से अनुपात है। यानी आपके बी अनुपात ए पूछा है, यानी बी का अनुपात ए से कितना है, यानी आपके स्टार बी को पसंद करने वाले का अनुपात ए से कितना है। यानी जो 80 हैं किसको पसंद करने वाले हैं भाई, स्टार बी को। ये 10 भी किसको पसंद करने वाले हैं, स्टार बी को। यानी आपके अगर स्टार बी की अगर बात करें तो 80 और 10 कितने हो गए भाई, 90 हो गए, 90 अनुपात। अब अपने को पूछा है स्टार ए को पसंद करने वाले, यानी आपके स्टार ए वाले कौन है भाई, त्रिभुज वाले हैं। त्रिभुज वाले कौन है भाई, त्रिभुज वाले देखो देखें, त्रिभुज के अंदर कौन है भाई, त्रिभुज के अंदर की अगर बात करें तो अपने हैं कितने भाई, 50 हैं। उनका केवल ए स्टार को, केवल ए स्टार को पसंद करने वाले कितने हैं भाई, 50 हैं। क्योंकि 30 नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसको पसंद करते हैं, बी को भी करते हैं। ये भी नहीं हो गए 150, क्योंकि ये किसको पसंद करते हैं, ये आपके सी को भी पसंद करते हैं,
और आपके ए को भी पसंद करते हैं और बी को भी पसंद करते हैं। इसके बाद में ये 50 भी नहीं होंगे, क्योंकि ये किसको पसंद करते हैं, सी को पसंद करते हैं और आपके ए को भी पसंद करते हैं। लेकिन ये जो 50 दे रखा है वो केवल और केवल किसको पसंद करते हैं, ए को पसंद करते हैं। और ए का ही अपने को पूछा है, तो आपके 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अपना कितना आ जाएगा भाई, 9:5, जिसे अगर अपन बटावा में लिखें तो 9/5। कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वही इसी प्रकार का सवाल है ताकि आपको अगले सवाल में समझ में आ जाए। सवाल है अपना, समाज में ऐसे लोगों की संख्या को दर्शाता है। वो जो त्रिभुज हैं वो स्टार ए को, वर्त आपके जो आयत हैं वो स्टार बी को, और वर्त हैं आपके स्टार सी को। इस प्रकार से हैं। तो अपना प्रश्न है, जो लोग सभी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, यानी ऐसे लोग जो तीनों स्टार को पसंद करते हैं, यानी आपके ए प्लस बी प्लस के सी तीनों स्टार को पसंद करते हैं, और जो केवल सितारे बी और सी को पसंद करते हैं, उनकी संख्या का अंतर निकालना है अपने को। क्या निकालना है भाई, अंतर निकालना है। तो अपन बी प्लस सी ये अपने को निकालना है, यानी ऐसे अपने को स्टार जो ए बी सी तीनों को पसंद करते हैं, उनमें से अपने को बी और सी को पसंद करने वाले क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो तीनों को पसंद करने वाले कौन कौन है भाई, देखो देखें। अगर 30 की बात करूं तो नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पास में किस में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, यानी ए स्टार को पसंद करता है और आपकी स्टार ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लेकिन सी किसके अंदर है, वृत्त के अंदर है। तो सीधा सा मामला है, जो वृत्त के अंदर है, आयत के भी अंदर है, त्रिभुज के भी अंदर है, तो ये अपन बात करें तो तीनों को पसंद करते हैं। तो तीनों को पसंद करने वाले कितने हैं भाई, 150। इसी प्रकार से केवल बात करें बी और सी की, तो बी वाले कितने हैं भाई, यानी केवल और केवल आपके किसके अंदर भाई, केवल और केवल आपके जो ये आपके आयत दे रखा है इसके अंदर। आयत के अंदर वाले कितने हैं भाई, आयत के अंदर वालों की अगर बात करें तो इसी प्रकार से आपके बी और सी वाले, सी यानी कौन से भाई, वर्त वाले, सी वाले कौन से भाई, वर्त वाले। इन दोनों की अगर संख्याओं की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे 20, यानी जो बी को भी पसंद करते हैं और सी को भी। इसी प्रकार से माइनस करना है, यानी अपने को बीच का अंतर निकालना है। तो 150 माइनस के 20 बराबर के 130। 130 अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और साथियों आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसे आप ज़रूर जाके ज्वाइन करें, ताकि अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सको। और वहाँ हर रोज़ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, और उसके बाद में आपको उसको सॉल्यूशन करोगे तो बिल्कुल 100% उम्मीद के साथ आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने का मौका मिल सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके चेंजेज है, लेकिन डायग्राम आपके वही है। जो आपके त्रिभुज हैं, स्टार ए को पसंद करने वाले, आयत वाले स्टार बी को, और आपकी वृत्त वाले स्टार सी को पसंद करने वाले हैं। जो दोनों स्टार ए और बी को पसंद करते हैं, ऐसे अपने को पता करना है जो दोनों स्टार ए को भी पसंद करते हैं और बी को भी पसंद करते हैं। यानी आपको लिखना क्या है, आपको ये लिखना है ए प्लस के बी। इसके बाद में उनका जो केवल सी को पसंद करते हैं से उन लोगों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, अनुपात ज्ञात करना है। यानी आपके यहाँ थोड़ा सा खुले में लिख रहा हूँ, यानी ए प्लस बी, इन दोनों का अनुपात करना है सी। यानी आपके स्टार ए और बी को पसंद करने वाले और स्टार सी को पसंद करने वालों के बीच में क्या करना है, अपने को निकालना है अनुपात।
यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ए स्टार को पसंद करने वाले कितने हैं, केवल और केवल ए स्टार को पसंद करने वाले, यानी किसके अंदर आने चाहिए, वो त्रिभुज के अंदर आने चाहिए, केवल और केवल त्रिभुज के अंदर आने चाहिए। तो अपन त्रिभुज के अंदर की बात करें तो केवल और केवल कौन रहेंगे भाई, 30 रहेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 प्लस बी को पसंद करने वाले कितने हैं भाई, बी यानी आपके आयत वाले, आयत वाले कितने हैं भाई, आयत वालों की अगर बात करें तो 150 हैं, कितने हैं भाई 150 हैं। तो यहाँ अगर मैं लिखूं तो 150, इसके बाद में सी को पसंद करने वाले कितने हैं भाई, वृत्त को सी को पसंद करने वाले आपके 100 हैं, केवल और केवल सी का अपने को पूछा है, तो सी को कितने पसंद करेंगे भाई, 100 पसंद करेंगे। तो इसी प्रकार से आपके 30 150 में जोड़ा तो कितने हो गए भाई, 180 हो गए, और अनुपात 100, 0 से 0 आपके कैंसिल, तो आपकी कितना हो रहा है 18:10। और अगर काटा पीटी की जाए तो कितना होगा भाई, वैसे तो 2 के पाड़े से कट रहा है, 9:5 हो जाते हैं, लेकिन अपने को जो सवाल दे रखा है उसके ऑप्शन में 18/10 यानी भिन्न के रूप में लिखा हुआ मिल रहा है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो साथियों, छोटा सा निवेदन भी रहता है आपसे, इस क्लास को आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि भविष्य में कोई भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की क्लासों के आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और साथियों, आपको बता दूं, इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में।